जय हो। यहाँ है 2 मिलेनियल और 2 नॉन मिलेनियल। 2 मिलेनियल और 2 नॉन मिलेनियल की बैठक है और इस बैठक में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके सामने है अभिषेक तिवारी, करण वर्मा, अनुपम मिश्रा जी। तो आप इसमें से ढूंढिए कौन मिलेनियल है और कौन नॉन मिलेनियल। क्या फर्क पड़ता है? अभिषेक सो तो मनुवादी है। अनुपम जी तो मिलेनियल साफ साफ हैं, देखिए इसमें तो कोई शक, पब्लिक सट से लिखना स्टार्ट कर देगी अनुपम जी तो इज द मिलेनियल। तो ऐसा मत है, ये तो बहुत क्लियर है, इसमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं सर। मैं जनरेशन बीटा हूँ। आप जेनजी हैं सर। तो मैं जनरेशन मैं जेनजी का बीटा हूँ। तो स्कोप ही नहीं है। अब आप सड़कों पे ना उतर जाइएगा, सड़कों पे मत उतर जाइएगा संजय जी। जेनजी बोल दिया मैंने। मैं जन बीटा हूँ सर आप लोग जो भी हो, मुझे ये बताइए, क्या भारत की इकोनॉमी बहुत खराब हो गई है? नई नवेली निकाह हुआ था, नया नवेला निकाह हुआ है महुआ का, इस तरह से उठवाइएगा। डोली तक आपने नहीं भिजवाई, यही नया डोली भारत तो है। इसलिए नहीं भिजवाई, उसमें चक्कर ये हो गया कि जिनके खिलाफ वो कर रही थी ना, वो नास्टी भी हैं, आपको पता है, साथ में नॉटी भी हैं। पता ही है ना, नास्टी भी है, नॉटी भी है। तो अब वो उनको लगा कि कहीं वो नॉटी साहब को लगा कि अगर डोली वोली भिजवा दी तो लोग जो है वो बाबुल मोरा नैहर छूट हो जाए, ये पीछे पीछे कहीं बैकग्राउंड में चला दे, तो फिर पता नहीं क्या, किसको नैहर मान लिया जाए, किसको ससुराल मान लिया जाए। ये एक मिनट थोड़ा सा मुझे इसमें कंफ्यूजन है। क्या ममता ने नास्टी के साथ साथ नॉटी वर्ड का प्रयोग किया था? जी 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 एक मिनट नॉटी, एनओ, उसको एनओ डबल टी वाई नॉटी कहते हैं। नहीं, अगर नॉटी वर्ड का प्रयोग किया था तो वो क्या ये वो जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं, क्या नाम है, संजय राउत से उधार लिया था, उसी से उधार लेके किया था। हाँ, लगता तो मुझे ऐसे ही। तो बेसिकली वो गृह मंत्री को गाली दे रही थी। आप कुछ भी कह सकते हैं, बहरहाल मैं तो इस पे आजकल मौसम क्योंकि नहीं क्योंकि हम सब जानते हैं कि संजय राउत ने नॉटी शब्द किसका विलोम बताया था, किसका पर्यायवाची बताया था। नहीं ठीक है। अब आप लोग अगर वहां जाना चाहते हैं तो खैर, अब तो ईडी वाले ही अरेस्ट हो रहे, तो बात ही क्या करना। अरेस्ट करके बता ही दिया कि देखो, ये स्टालिन को बताया, बे तुम लोग खाली बोलते हो, मैं करके दिखाती हूँ। ममता ने तो पहले कई बार किया हुआ है। एक मिनट आप जो है इसकी व्याख्या करें, जो भी चाहे वो करें। एक मिनट जरा देख लें, दृश्य को देख लें। अच्छा, ये जो दृश्य है इसको देखें, उसके बाद फिर Shame, Amit Shah, shame. You said this is how they treat us. Ma'am, you are being taken away. Ma'am, क्या कहेंगे? Amit Shah, hi, ED को लुटेरा डकैती करके हमारा इंफॉर्मेशन ले रहा है। गंगा के हम जीतेंगे, जो भी कर ले, बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। बड़ी हमारे को कब्जा करके ले जा रहे हैं। ए बंगो पे आक्रमण हो रहा है। ए नॉटी होम मिनिस्टर, नास्टी होम मिनिस्टर अमित शाह, तुम्हारा ये तानाशाही नहीं चलेगा। हम ममता दीदी का बंदा है। जय ममता दीदी, जय बंगो। वो बागिनी है, वो अग्नि। ये अभिजीत ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है और आने वाले दिनों में आप कई लोगों को ऐसा वीडियो बनाते देखेंगे। अभिषेक तो डेफिनेटली बनाएगा, देखिएगा, मैं अभी से बता रहा हूँ। मैं क्यों मनाऊंगा? मैं नॉटी अमित शाह क्यों बोलूंगा? मतलब मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? ममता बनर्जी, मैं कुत्ता लेके घूमूंगा सर। नॉटी बोलने की वाली बात नहीं है अभिषेक। मेरा मतलब है कि जो अभिजीत ने नया ट्रेंड शुरू किया, अभिजीत ने जो एक नया ट्रेंड शुरू किया अपना वीडियो बनवाकर, आप देखिएगा आने वाले दिनों में बहुत लोग अपना वीडियो बनाते नजर आएंगे। इसी प्रकार का एक कॉमिक वीडियो, एक मीम वीडियो बनाते नजर आएंगे। मैं कुत्ता चोरी करके नया एग्जांपल सेट करूंगा। कुत्ता चोरी में भी लोग एक्सपर्ट हैं, दूसरों का कुत्ता चुरा लेते हैं लोग, केस लड़ना पड़ता है यहाँ पे। नहीं, पर एक बात तो माननी पड़ेगी। देखिए जो बात मैं कह रहा था करण, कि अभिषेक ने ऑलरेडी सोच भी लिया इसको किस चीज पे वीडियो बनाना है। इतनी जल्दी इसके दिमाग में आ भी गया, कुत्ता चोरी बनाएगा। एक बात तो है भाई, अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती कि हमारे पास देखो सैम पिट्रोडा, मणिशंकर अय्यर, शमा मोहम्मद जैसे ज्वेल्स हैं, तो अब टीएमसी ने भी कहा ले महुआ,
ले साकेत गोखले, एक साकेत गोखले का भी वीडियो आया, उसको भी उठा के ले जा रहे हैं, उसके बिल्कुल लग रहा है मर जाएगा वो, उसको क्यों, उसने उधारी चुका दी? हाँ, तो भाई अगर आप वोट चोरी से डर रहे हैं, ये कुत्ता चोरी करके बैठी हुई है भाई मोहतरमा, तो ये कम नहीं है कहीं से भी। अगर एक अनलिमिटेड सप्लाई देनी हो एंटरटेनमेंट की इन पॉलिटिक्स, तो महुआ मोइत्रा इज ऑलवेज देयर भाई। और ये तो ये वही है ना, अर्नब को भी इन्होंने उंगली दिखा दी थी, क्या करा था एक बार न्यूज में, आपको याद है कि नहीं याद है? मिडिल फिंगर दिखा के वॉकड ऑफ और कुछ किया था इसने तब भी एक बार। हाँ, मिडिल फिंगर दिखाया था, ठीक है। और बाकी अपना पासवर्ड तो भाई ये भूल जाती हैं मासूमियत में, कुछ एक दो बैग मिल जाए, नहीं, इनका पासवर्ड तो मुझे पता है, इन्होंने तो एक बार बोला था इनकी एनर्जी का राज क्या है। अच्छा, क्या था भाई पासवर्ड, क्या था बता दीजिए जरा। पब्लिक शो में उसको बता नहीं सकता, दर्शक समझ जाएंगे। इनकी एनर्जी का राज जो है उसी में छुपा हुआ था, वही उनका पासवर्ड है। नहीं सही है, चलो पिनाकी मिश्रा खुश रहे और हम क्या कहें, गॉड ब्लेस पिनाकी मिश्रा विद अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, है ना। बताइए, बुढ़ापे की शादी का कुछ मंजर अलग ही होता है, ऐसा सुना है हमने। नहीं, पिनाकी तो कितना खुश था, आपने देखा था पार्टी में। बुढ़ापे की बहुत सारी शादियां देखी हैं, बताइए जरा कुछ। हाँ, शादियां तो आप ही ने बहुत सारी देखी है। आरफा तो लिख रही है कि हम ही को कत्ल करेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। बताइए, हराम ले आई तो पानी तो देना बड़ा सवाब का काम होता है ना, कि सवाब सबसे देखिए, बड़ा होता है पानी। इस संसद में तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ढेर सारी शादियां देखी नहीं, करी भी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, उनकी एक पत्नी ने उनपे सिर्फ इसलिए मुकदमा कर रखा है क्योंकि उन्होंने इस्लाम से आगे जाके 5 शादियां कर ली। वो अलग बात है कि नदवी साहब कहते हैं कि 5वीं करने से पहले पहली छोड़ दी थी। हाँ, तो फिर तो जायज है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फिर आप क्यों उनको बदनाम कर रहे हैं भाई, ऐसा मत करिए, जायज है, ये बड़ी गलत बात है। नबी हुजूर ने 11 शादियां की थी। अच्छा, इस चौपाल का पहला मुद्दा उठा लेते हैं और मैं ही इसकी शुरुआत कर देता हूं। हमारी जो संसदीय समिति है रक्षा पे, उसमें जो हमारे उसके चेयरमैन है राधा मोहन सिंह जी भाजपा के, उन्होंने तय किया है कि पूरी समिति राम मंदिर के दर्शन करने जाएगी। अब उसमें राहुल गांधी भी है, घोर अन्याय है। अब ये 15 लोगों में राहुल गांधी भी हैं। अब पूरी समिति 15 लोगों की समिति जा रही है, उसमें एक राहुल गांधी भी मेंबर है, तो अब उनके साथ तो एक बड़ी समस्या आने वाली उनके साथ अरे मीडिया में लिबरल लोग क्या करेंगे सर, आप ऐसे कैसे, मतलब जो हुआ नहीं आज तक। ये लोग भाग जाए, कहाँ जाए, जर्मनी चले जाए, लंदन चले जाए, क्या करें सर। लेट मी शो यू समथिंग। अब ये संसदीय समिति ने, संजय सर देखिए, ये फैसला किया है। ये तो गलत है साहब, ये तो मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। ये तो हमारे सारे संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है। एक बात और, हम सबको मालूम है कि पार्लियामेंट में बहुत ढेर सारी स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, लेकिन केवल इसी समिति ने क्यों फैसला किया है? सिर्फ इसलिए कि इसमें राहुल गांधी है, उनको दुविधा में डालने के लिए? नहीं, ये तो एक्चुअली गलत है भाई। अभी राहुल गांधी अपने फैमिली का ट्रेडिशन फॉलो करते हुए बाबर की मजार पे भी नहीं गए भाई, 3 पीढ़ियां जा चुकी हैं। गए राहुल गांधी गए। अरे है भाई, उनकी फोटो, अरे है, मैं फोटो दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ फोटो दिखा रहा हूँ भाई आप। और नटवर सिंह के साथ गए, दिखाता हूँ अभी आपको, अभी दिखाता हूँ। नटवर सिंह के टाइम में ही चले गए थे, पैदा हो लिए थे। नहीं सर, इंदिरा गांधी भैया, नटवर सिंह अभी भी हैं। अरे राहुल गांधी पैदा हो लिए थे, जवाहरलाल नेहरू गए, इंदिरा गांधी गई, राजीव गांधी नहीं गए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वहां तो जाना इनका अरमान बाकी है। ये पत्रकार साहब है। अरे भाई, आप लोग सुनते नहीं है। मैं जब थोड़ा मुझे बुलाया है तो थोड़ा मुझ पे भरोसा करें साहब। मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी, नटवर सिंह, ये देखिए फोटो है बाबर की मजार पे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप व्हाट्सएप कर, नहीं दिखाई पड़ रहा। मैं आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ, मैं श्रोते को कर दे रहा हूँ, संजय सिंह को कर दे रहा हूँ, और आप इसको दिखाएं जरा। आप कैसे आप कह रहे हैं? लेट मी शो यू द पिक्चर। तो
जनाब अगर बाबर के पास गए भी तो मुगलिया सल्तनत उनकी अपनी सल्तनत से उनका ताल्लुक है जनाब। इस समय एक फैक्चुअल बात हो रही है, एक फैक्चुअल बात हो रही है कि गए भी कि नहीं गए। भाई आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कर्ण ने कि उन्होंने अपना पारिवारिक परंपरा तोड़ दी, पारिवारिक परंपरा तोड़ दी। सही कह रहे हैं, मैं अभी चेक कर रहा हूं तो ये सही कह रहे हैं भाई, ये बहुत अपडेटेड है। राहुल गांधी फैन बॉय हैं, क्लोजेटेड फैन बॉय हैं। अरे अपडेटेड नहीं, पुराना है, मैंने भेज दिया। संजय सर दिखाइए प्लीज इसको, मैंने आपको भेज दिया और श्रोते को भेज दिया। भाई साहब पालन किया है अनुशासन, इन्होंने पालन किया है भाई परिवार की, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे गांधी परिवार में करण परंपराएं ऐसे नहीं टूटती हैं, आप समझ लीजिए। सही कह रहे हैं सर, मेरी गलती, मैं मान ली बात तुरंत। तो अनुपम सर इस समय रवीश क्या सोच रहा होगा? क्या इसी दिन के मूल्यों के लिए? अरे ये कैसे पता कि ये बाबर की मजार है? अच्छा चले, वो भी भेज दे रहा हूँ भाई, वो भी भेज दे रहा हूँ आपको, लिंक भी भेज दे रहा हूँ, बाबर की मजार वाली भेज दे रहा हूँ। डाबर की तो बनेगी नहीं मैं एक दूसरी फोटो भेज रहा हूँ जो नवभारत टाइम्स से इसी कैप्शन से छापी है, प्लीज इसको दिखा लें, लिखिए लीजिए, मैं तुरंत भेज रहा हूँ। आज भेज दिया। लोग भूल जाते हैं प्रयागराज टाइम्स के पास हर चीज आर्काइव में है। भेज दिया, देख लीजिए, ये बाकायदा हेडिंग के साथ है। मेरे पास करण का नंबर नहीं, मैं करण को भेज दूं। नहीं मान ली बात आपकी, मैंने देखी सबसे पहले मान लिया, तो देख ली बात। राम से दूरी, बाबर से प्यार। नवभारत टाइम्स की लीड है भाई, देखें आप। पर ये तो हिंदू रिवाइवलिज्म हो गया ना, ये तो अगर जा रहे हैं लोग प्रतिष्ठा अनुशासन बना हुआ। तो जैसे नेहरू जी ने कहा था ना, सोमनाथ बनाने से हिंदू रिवाइवलिज्म हो जाएगा, ये वही वाली बात हो गई फिर तो पूरी। अगर कमेटी वहां जाएगी तो ये तो फिर। अच्छा और सुनिए एक और मजेदार चीज, हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस फोटो को ट्वीट करके इसमें कमेंट्री भी लिखी है, वो भी भेज रहा हूँ। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसको पूरा ट्वीट किया है। मैं ये समझना चाहता हूं कि आप लोग राहुल गांधी को जबरदस्ती ले क्यों जाना चाहते हैं राम मंदिर में? अरे बंदा नहीं जाना चाहता, वो मानता ही नहीं राम में, भगवान राम में वो मानता। मैं ये संजय सर जानना चाहता हूं, ये मैंने तीसरा भेज दिया संजय सर। अरे मान लीजिए, लेकिन व्यूअर्स को दिखाइए तो भाई, व्यूअर्स को पता तो चले। दिखा रहे हैं आप, चिंता क्यों करते? वो काम बैकएंड का है। मैं ये जानना चाहता हूँ, केवल इतना समझना चाहता हूँ, ये फोटो क्लियर नहीं है इसलिए। ये क्लियर फोटो मैंने अभी भेजी है, हेमंत बिस्वा शर्मा की है, देखिए आप, वो उनका ट्वीट है। नहीं वो ठीक है, वो मैं राहुल गांधी उस समय जेनजी टाइप का दिख रहा है, उस वक्त मैच्योर नहीं था बेचारा, ये बोला जा सकता है। हाँ उस टाइम पे तो एमपी नहीं था ना। नहीं प्लस अभी देखिए ना कि अभी भी बच्चे को समझ राहुल गांधी बाबर की मजार पर बहुत छोटी उम्र में गए थे, राजीव गांधी भी छोटी उम्र में गए थे। ये इनके यहाँ यज्ञोपवीत जैसा संस्कार है, इसको समझें। हाँ तो यही यज्ञोपवीत होता सर। रस्माए खतना भी हुआ होगा, फिर रस्म खतना भी हुआ होगा। तो इसी को समझ लीजिए ना, यज्ञोपवीत और खतना एक ही बराबरी का है। वहां पे यज्ञोपवीत बराबर खतना। तो आपने वैसी बात कर दी ना अभिषेक जी, जो एक राजदीप ने कही थी, किसने कही थी, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। तो भाई वो तो है भाई, अब जब ये तो राहत इंदौरी का है, राहत इंदौरी को कोट कर रहे थे ना, तो एक ने लिखा था कि अच्छा लगता है भाई। नहीं, इसका राजदीप का कुछ था ना, कहीं कुछ खतने वतने की बात करी थी राजदीप, और राजदीप ने अपने लिखा है ना, अपने किताब में लिखा है कि इसके पिताजी रैशनलिस्ट थे, इसलिए उसने इनका खतना कराया था, क्योंकि रैशनलिस्ट जो होते हैं वो खतना कराते हैं। मतलब उसने एक तरह से ये कह दिया कि सारे जो खतना कराने वाले हैं वो रैशनलिस्ट होते हैं। तो नहीं तो भाई खून तो फिर शामिल होगा ना, कहीं तो कुछ खून निकलेगा ही, तो फिर वही बात सही है। फिर राजदीप की भी, तो राजदीप का भी खून मिट्टी में है हमारे देश की, तो सभी का खून शामिल है यहाँ पे। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि साहब कि अब तो बाबर के वंश से औपचारिक रूप से संबंध हो गया है इस वंश का, जब से रेहान की सगाई हुई है अबीबा बेग से। वो भी बेग था, ये भी बेग है, यहीं से आ रही है। I mean, आप देखो एमसी का कॉकटेल हुआ है, मुस्लिम और क्रिश्चियन मिलकर के ये ईसाई कर रहे हैं, नया एमसी है, कॉकटेल है।
ये कुत्ते भी भौंक रहे हैं। इसका नाम सुन के इस संवाद के बाद कुत्ते भौंकेंगे ही। मेरे यहाँ कौन सा वाला? ये महुआ वाला तो नहीं है? पहली महुआ बार वाला तो नहीं भौंक रहा है कहीं? रॉटवाइलर तो नहीं भौंक रहा है? मेरे यहाँ एनिमल शेल्टर चलता है। अभिषेक आप आए हो, आप जानते हो यहाँ एनिमल शेल्टर चलता है। और कृपया कुत्तों के लिए सम्मान से बात करें। मैं तो कुत्ते बहुत बहुत सम्मान लॉयल, मैं तो कुत्ते बड़े लॉयल होते हैं, बड़े वफादार होते हैं, एक रोटी खाकर उसको निभाते हैं। कृपया घटिया लोगों की तुलना कुत्तों से ना किया करें। नहीं सर, नहीं, I mean, सर, मैं तो लॉयल आदमी की ही बात कर रहा हूँ। यहाँ घटिया कौन है? राम किसको रमेश घटिया कह रहे हैं आप? यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अमूमन लोगों की तुलना कुत्तों से किया जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि कुत्ते इतने लॉयल होते हैं। जिनकी चर्चा हो रही है कहीं उनके प्रति तो नहीं आप मुखातिब हैं? मुखातिब तो सर, मुखातिब उनसे क्या होगा? राहुल गांधी श्रद्धेय है। श्रद्धेय राहुल गांधी जो है वो हमारी श्रद्धा के पात्र है। राहुल गांधी जो है वो हमारे आदर के पात्र हैं। वैसे राहुल गांधी को अयोध्या जाने में अब कोई खास गुरेज नहीं होना चाहिए। मैं कारण बता रहा हूं। आज की घटना है, अयोध्या में 3 लोगों ने घुसकर नमाज पढ़ने की कोशिश की, तो स्थान पवित्र हो गया है, अब वो अयोध्या जा सकते हैं। आज 3 लोगों ने राम मंदिर में घुसकर नमाज पढ़ी। हैं? अच्छा, मतलब नहीं वैसे राहुल गांधी सोमनाथ तो गए हुए हैं। और जो उनका लीडर था उसका नाम था अबू अहमद शेख, जो कि कश्मीर के शोपिया के रहने वाला है। ओके, अच्छा, तो इसका मतलब क्या मतलब है? अब मालदा वाली जो है वो मुर्शिदाबाद वाली बाबरी मस्जिद अब नहीं बनेगी, इसी को क्लेम कर लिया गया। और 2 युवक थे और 1 युवती भी थी। शायद ये युवती वही होगी जो राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर में मिली थी शिकायत करने के लिए कि आर्मी वालों ने क्या किया, और जिसके बारे में दिल्ली पुलिस ने पूछताछ भी की थी। तो आपको एक खबर सुनाता हूँ, एक बात मुझे बताइए ना, जैसे ये सोमनाथ जब गए थे राहुल गांधी 2017 में गए थे ना, तो इन्होंने वहां के रजिस्टर में कुछ लिखा था ना, नॉन हिंदू लिखा था, क्या लिखा था? नॉन हिंदू। तो नहीं ऐसा नहीं होता। मैं बता रहा हूँ वहां पे एक रजिस्टर सबको नहीं साइन करना पड़ता। वहां पे एक, देखिए बात इस तरह समझिए, गड़बड़ कहाँ है। अक्सर लोग कहते हैं कि साहब वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया या लिखने में गलती हो गई, किसी ने गलत लिख दिया। वहां पर एक रजिस्टर केवल नॉन हिंदुओं के लिए लिखा है। केवल जो कि गैर हिंदू हैं उनको वहां अपना नाम लिखकर दस्तखत करना पड़ता है। तो उसमें 2 लोगों ने अपना नाम लिखकर दस्तखत किया, एक अहमद पटेल और दूसरे राहुल गांधी। हकीकत यह कि उनको वहां साइन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। नहीं, फिर बताना भी तो है कि हम तुम्हारे साइड में हैं। वो एक फिल्म आई थी ना जिसमें कादर खान पूछता है जॉनी लीवर से, तू किस साइड है? तो वो उंगली करके दूसरे साइड करके बोलता था मैं तो आप ही के साइड में हूँ। तो राहुल गांधी वही साइड है, दिल इशारा उनकी ओर है, दिल आपकी तरफ है। तो वही, तो जनेऊ भी तो पहनना है, जनेऊ भी पहनना है, दत्तात्रेय गोत्र भी बताना है अपना, हिंदुत्व को हिंसक भी बताना है, शरीर की गर्मी भी पानी है, तपस्या भी करनी है। ये तो विचित्र प्राणी। ये तो एक बात बताओ आप लोग, मुझे बताओ, अगर राहुल गांधी राम मंदिर जाता है तो ये ऑब्वियसली ज्यादा बड़ी खबर है देन मोदी जी गोइंग टू सोमनाथ ना। 100% ये ज्यादा हेडलाइन ग्रैबिंग, ये ज्यादा चर्चा वाली बात होगी। चर्चा वाली बात है। अरे भाई कहाँ जाता है, जो ही नहीं रहा है, वो जो ही नहीं रहा। अगर चला जाए, मैं तो मैं करण आपको याद दिला दूं कि अभी चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका वाड्रा थी अयोध्या में। वो अयोध्या में रहकर राम मंदिर नहीं गई। हाँ। और अखिलेश यादव ने तो सीधे कह रखा है कि जब तक बुलावा नहीं आएगा, जब तक वहां से भगवान राम के हस्ताक्षर युक्त एक कार्ड छप के नहीं निकलेगा अखिलेश के लिए, तब तक वो नहीं जाएंगे। देखिए सर, उसके लिए तो तुलसी बाबा जैसी श्रद्धा होनी चाहिए ना। उनकी तो प्रति पर शिव जी के हस्ताक्षर हो जाते थे, इनका तो होता नहीं। और बाकी जहाँ तक भगवान राम की बात है, तो ये समाचार आ रहा है कि एक डीईओ साहब थे, डीईओ साहब ने पेपर सेट किया और पेपर में एक क्वेश्चन था अंग्रेजी का, व्हाट इज द नेम ऑफ मोनास डॉग।
उसमें 4 ऑप्शन दिए। अच्छा, इसमें 4 ऑप्शन दिए, राम, बाला, शेरू और इनमें से कोई नहीं। अब इसके लोग जो है वो लोग जो है वो उत्तेजित हो गए। वो जो डीओ साहब हैं वो सस्पेंड हो गए हैं, लेकिन मैं बता दूं वो पहले हैं कौन जान लीजिए। वो अंबेडकरवादी समूह के एक नए प्रोडक्ट हैं। वो दलित समुदाय से आते हैं और वो अम्बेडकर, ये जो नवबौद्धों का और जो अंबेडकरवादियों का हंगामा है उसी के मेंबर हैं। हमको लग रहा है इस्लाम से पहले अंबेडकरवादियों ना निपट जाए। जिस हिसाब से दिल्ली के गले में घंटा तो बांध ही दिया है अनिल मिश्रा ने, तो जिस हिसाब से निपटाया जा रहा है। अभी वो अंकिता भंडारी वाले केस में भी ब्राह्मणवाद मनुवाद मुर्दा लगा रही थी, वहां भी एक आदमी शुरू हो गया कि भाई इसका ब्राह्मणवाद और मनुवाद से क्या लेना देना। तो जिस हिसाब से रेजिस्टेंस आ रहा है, हमको लग रहा है यही शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। एक बार सुनिए संजय जी, मैं आपको बता रहा हूं, एक बार मैंने काशीराम से पूछा और एक बार मैंने मायावती से पूछा, दोनों से पूछा। मैंने कहा कि हर बात ये ब्राह्मणवाद का है, जहां ब्राह्मण नहीं वहां भी ब्राह्मणवाद। तो उन्होंने कहा आप समझिए, व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई है इसलिए ब्राह्मणवाद। आज तो भी पढ़ने में आज भी हमें मैं नहीं आपको थोड़ा सा पानी नहीं मिल रहा है साला, है बिस्लेरी पी लो। अरे मैं आपको एक खबर सुनाना चाहता हूँ, आप लोग सुन ही नहीं रहे। हाँ सुना दो। ये क्या है साहब, वो खबर तो कहाँ निकल गई, बहुत बढ़िया खबर थी। हाँ चलिए टॉपिक लीजिए, तब तक मैं खबर ढूंढता हूँ। नहीं, खबर तो एक इन्होंने दी ना, जो 5वीं शादी की उसकी, वो भी तो आदमी खबर में है। अभी तुर्कमान पे वही तो पहुंचा हुआ था ना। अभी कौन आपने नाम जिसका लिया, सपा वाले का, मोहिबुल्लाह नदवी। ये भी तो देर रात तुर्कमान गेट पे यही तो था ना सर, तो सबको भड़का रहा था। था ही नहीं, इसको पुलिस ने 4 बार हटाया, ये चारों बार घूम के वहीं आ गया। हाँ, और इसने कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में भी बोला था कि भाई हमारे साथ जो इतना जुल्म हो रहा है, जिहाद करेंगे हम। तो पार्लियामेंट में भी तो इसी ने बोला था ये। तो ये जिहाद भी करना चाह रहा है, तुर्कमान पे भी है। तो तुर्कमान पे सर क्या हो रहा है, अभी अरेस्ट हुए ना कुछ लोग, तो अरेस्ट हुए, कुछ पिटाई हुई किसी की अभी तक नहीं हुई खास अभी, बिकॉज ये जिस तरह से हुआ। दिल्ली पुलिस बड़ी सभ्य पुलिस है भाई, ऐसे नहीं करते हैं, ज्यादा ही समझदार लोग हैं। आप उनको बाबा की पुलिस के साथ उनकी तुलना करना चाहते हैं। वो सब छोड़ो सर, 2 न्यूज है मैं बताता हूँ। एक न्यूज तो सोलापुर में ओवैसी साहब ने दी कि एक दिन हिजाब पहनी हुई महिला इस देश की पीएम बनेगी। अरे दूसरी खबर बिहार के सासाराम से ज्वेलर एसोसिएशन ने कहा है हिजाब और बुर्के में आने वाली महिलाओं को ज्वेलरी नहीं मिलेगी। सारा ज्वेलरी शॉप में घुसने नहीं दे रहे लोग, कह रहे पीएम बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में अब कई जिलों में 2 बात ध्यान रखें, केवल अब एक तक नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में व्यापारी वर्ग ने फैसला करके नोटिस लगवा दी हैं कि हिजाब में और बुर्के में महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये सारी नोटिसेस, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, जिला प्रशासन से मशवरा करके लगाई गई है। हाँ? ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और तीसरी बात अभिषेक, आप किसी होटल में जाते हैं तो बड़ा बड़ा लिखा रहता है राइट टू एडमिशन रिजर्व्ड। आप कौन अंदर आएगा और कौन अंदर नहीं आएगा ये हमको तय करना है। आपने दिल्ली में ऐसे भी हमने एलीट क्लब देखे हैं जिसमें आप अगर टाई और सूट में नहीं होते तो आपको घुसने नहीं देते। तो अब ऐसे में अगर कोई आदमी इस बात के लिए मन बना ले कि हम अपने यहाँ बुर्काधारी महिला को प्रवेश नहीं करने देंगे, तो फिर इसके लिए आप उसे रोक नहीं सकते। खबर मिल गई साहब, खबर मिल गई मुझको, मैं खबर पढ़ देता हूँ। बताइए। नोबेल प्राइज कमेटी ने कहा है कि नोबेल प्राइज कैन नॉट बी रिवोक्ड, शेयर्ड और ट्रांसफर्ड। और जब से ये कहा है उसके बाद से मुझे बताया है, सोर्सेज ने बताया है, डोंट आस्क मी फॉर सोर्सेज, सोर्सेज ने बताया है कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड से हटा के और नॉर्वे पे अपनी मिसाइल तान दी। मेलोनी को पसंद नहीं आया था ग्रीनलैंड वाला पूरा मुद्दा ना। अभी उसने ये बोला था मेलोनी ने कि भाई ये ठीक नहीं है, हम लोग को। अरे मेलोनी को छोड़िए, ये तो
उन्होंने कह दिया था ना वो मारिया मकादो ने कि साहब मैं अपनी जो नोबेल प्राइज है वो ट्रम्प के साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि ट्रम्प ही जो है उन्होंने ऊपर से है। तो वो बीच में ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी कूद पड़ी, कह रही कि साहब कि आप नहीं शेयर कर सकती, ये तो ट्रम्प के ऊपर भारी अत्याचार है। आई थिंक दिस कॉल्स फॉर एटम बॉम्ब। हाँ बिल्कुल सही। ट्रम्प, एवरीबॉडी नीड्स टू मेक ट्रम्प हैप्पी भाई, यही तो, इसी के लिए तो हम लोग सबका जन्म हुआ था। द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड टू मेक ट्रम्प हैप्पी, और क्या है, वी आर ऑल रिवॉल्विंग। Trump will put another 500% tariff, कम से कम। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से कोई भी ये काम कर सकता है कि अगर ट्रम्प को आपने देखा, ट्रम्प मदुरो की नाटक में नकल कर रहा था और ट्रम्प जो था वो मैक्रो की नकल कर रहा था, यदि ट्रम्प को मोदी जी की नकल करनी हो तो कैसे करेगा? उसके बस का नहीं है। मोदी जी ने जरूर नाम रख दिया डोनाल्ड ट्रम्प। डोलांड ही बोल रहे हैं ना, कुछ और नहीं बोल रहे। कुछ और ना निकल जाए कहीं मोदी जी के मुंह से। सर तलवारें तो उसी दिन खींच गई थी जिस मोदी जी ने डोनाल्ड वावल्स के मामले में ना, मोदी जी थोड़ा सा अंग्रेजी में जब वावल्स, लेकिन एक सेकंड संजय जी, ये जब डोलांड बोल रहे हैं आप ना, तो भाई ये वावल्स के मामले में AEIOU में थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं मोदी जी, तो फिर क्या निकल जाए मुंह से और क्या सुन लिया जाए भाई, हम लोग को गारंटी नहीं है उसकी, क्या बैठे जा करके अंत में। गड़बड़ी वही आ गई थी हाउडी मोदी के अंदर ही, वो वही दिक्कत हो गया था। एक खबर और आ गई है और इसमें मुझे लगता है कि संजय सर हम लोग को बेहतर बता पाएंगे। तहव्वुर राणा ने कोर्ट को 10 वकीलों की सूची सौंपी है कि मुझे अपने डिफेंस के लिए ये वकील चाहिए। अब पूरे 10 तो नहीं, पर 2-4 नाम तो हम लोग गेस कर ही सकते हैं, क्यों संजय सर? 2-4 और सुनिए ट्रम्प की बात चल रही है ना, कोर्ट ने उन 10 वकीलों को चिट्ठी लिखी है कि क्या आप तैमूर राणा के पक्ष में खड़े होने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं? तो 2-3 तो उसमें से जो नाम होंगे वो तो तैयार कभी भी हो जाएंगे, उनका तो एक तो एवर रेडी है। परेशान भूषण तो निश्चित रूप से तैयार हो जाएगा। कौन? प्रशांत प्रदूषण? सिब्बल जी को आप डाउट क्यों कर रहे हैं सर? सिब्बल नहीं है क्या उसमें? परेशान भूषण तो 100% हो। और सेक्सवी भी तो होगा। सेक्सवी का पता नहीं, वो क्या है कि वो सब राज्यसभा में बैठे हुए हैं ना, इसलिए। नहीं, आप लोग सिब्बल का नाम नहीं ले रहे, सिब्बल नहीं है क्या उसमें कहीं? राज्यसभा के मेंबर हैं, तो हो सकता है कि उनको डर लगे थोड़ा सा। केस पर सिब्बल का नाम ना हो। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, वो तो वक्त के लिए लड़ गए, खालिद के लिए लड़ गए। ट्विटर पे लोग गेस कर रहे हैं, 2 लोगों का फोटो सामने आया है। देखिए मैंने पहले कहा ये वकील है जिसने मुसलमानों का काटा है गुरु, एक भी उनका केस नहीं जीता और उनका हर केस लड़ता है, हर जगह खड़ा हुआ है अपना सिब्बल। तो आप देखो हर केस मुसलमानों के लिए लड़ता है, उनको हराता है। मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट है और इसने काटा है मुसलमानों का। नहीं, अभी वैसे एक बड़ा वायरल हो रहा था जाकिर नायक का एक वीडियो, मैं उससे पूछता है एक आदमी कि भाई कुछ हिंदू ऐसे हैं मुसलमानों के हितैषी हैं, जैसे कि अपने रवीश जी हैं, जैसे कपिल सिब्बल हैं, ना इनको भी जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी इनको जन्नत? तो जाकिर नायक ने उनके बच्चों पे पानी फेरते हुए कहा कि इनको भी कुछ नहीं मिलेगी। अंत में तो ये माने नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वही रहे, तब तक भाई कुछ नहीं होगा, जब तक दीन नहीं मानेंगे, होंगे हमारे साथ खड़े हुए, ये भी जहन्नम जा रहे। तो कपिल सिब्बल कम से कम हूरों को तेल लगाने वाला तो काम मिल सकता था ना, मेहनत बहुत भी नहीं दिया। कम से कम ऐसे लोग जो मुसलमानों के लिए दीन का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को तेल लगाने का तो मौका मिल जाए। वैलिड है वैसे, ये वैलिड एक इनका रोल हो सकता था, पर मेरे एक परिचित वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, अच्छे वकील हैं। मैं प्रयास करूंगा कोई दिन उनको संजय सर के प्रोग्राम में बैठा दूं, उन्हीं के मुंह से एक किस्सा सुनवाऊं। तो साहब उन्होंने किसी की बड़ी मदद की थी, किसी को मुकदमा जितवा दिया था। तो मेरे सामने क्या घटना है,
तो वो आए, उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए अल्लाह से दुआ करूंगा और आपको सोने का महल मिलेगा ऊपर। तो उन्होंने कहा सोने का महल का क्या कंसेप्ट है? उन्होंने कहा देखिए साहब, काफिर हैं आप, जन्नत तो जा नहीं सकते, सोने का महल जरूर मिलेगा आपको। तो उसकी भी कुछ उन्होंने एक कहानी बताई थी, ये सोने का महल कैसे मिलेगा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। वो मरने तो के बाद मिलेगा? उन्होंने वकील साहब से जो बात कही, उन्होंने कहा देखिए आप काफिर हैं, आप जन्नत तो जा नहीं सकते, उसके लिए तो हाँ। आपके लिए दुआ करना बेकार है, पर सोने का महल का इंतजाम मैं कर दूंगा। तो मतलब वो मरने के बाद या फिर मरने से पहले, ये बताओ। पहले, क्योंकि वहां तो एक आयत है कि जितना सोना होना है वो सब रद्दी है। एक बार जब आप पहुंच गए दूसरी तरफ तो अल्लाह की तरफ से कुछ नहीं है, सिर्फ दीन होता है। तो फिर अरे यार करण आप भाई, मजे लूट लो, बाकी तो कुछ नहीं मिलना वहां। ये इको किस तरह से आ रही साहब? मेरे से इको नहीं आ रही। अनुपम जी, आपका माइक ओपन है क्या? माइक तो ओपन है ही है, तभी तो बोल रहा हूँ। माइक तो ओपन है ही नहीं तो कैसे वो आ रहा है वापस? हाँ जी। तो दीन की बात आई है, तो इको आ रही पूरी। आपका म्यूट कीजिए जरा अनुपम जी। देखिए बंद हो गई, आपके यहाँ से ही आ रही थी। अभी पता है अब म्यूट है तो मैं ये मौका ले लेता हूँ कहने का, वरना अनुपम सर बोलेंगे सिर्फ तुम्हारे और संजय सर के प्रोग्राम में ये प्रॉब्लम आती है और किसी के प्रोग्राम में प्रॉब्लम नहीं आती। सवाल ये नहीं कि तुम लोग प्रोग्राम में प्रॉब्लम आती है, सवाल ये है कि बीच बीच में आती है और फिर गायब हो जाती है। ये प्रॉब्लम हमारे एंड पे है। दरअसल हम लोगों के पास कुछ दैवीय शक्तियां हैं। तो हाँ, आप लोगों ने दीन की बात फरमाई जी, दीन में कुछ बातें स्पष्ट है, उसमें किसी भी तरह के कोई दो चार नहीं हो सकता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, कोई इधर उधर नहीं हो सकता, उसकी मुखालफत आप नहीं कर सकते। और सीधी सी बात यह है कि भाई दीन का आपका जो टेस्ट है वो तो क़यामत के दिन ही हो सकता है। जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक आपका एतबार कैसे किया जाएगा? और जब क़यामत आएगी तो ये जो तीनों मेरे सामने बैठे हैं, ये कितना ही अल्लाह का नाम ले लें, अल्लाह के बंदों की कितनी भी तरफदारी कर ले, ये भेजे तो जहन्नुम में ही जाएंगे। जहन्नुम में पक्का है। अरे मालिक ये बताइए, सोना मरने के बाद मिलेगा या पहले मिलेगा, ये क्लियर कीजिए। छोड़िए महाराज, कोई सोना वोना नहीं मिलेगा। तो सोना अगर मरने के पहले दे रहे हैं आप लोग, तो हम भैया जो कुछ लेना है वो यहीं लेके और रुखसत हो जाओ। भैया बाद में कुछ नहीं मिलना है, यही समझ लीजिए। हमारे जो है वो हजरत अहले इस्लाम आदम बहादुर आए थे और वो कह गए थे कि ये पूरा का पूरा जो जर्रे जर्रे सगीर है ये मुसलमानों का ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक मिनट का पॉज लीजिए। मैं सभी मुसलमानों से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग के लिए तो 72 रूल है, हम लोग तो काफिर हैं। अपना अपना पैसा रुपया सब वॉलेट यही छोड़ दीजिए, हमारे पास छोड़ दीजिए। जमीन जायदाद का क्या करना है, आप लोग निकलो यार कंपटीशन में, कहां पड़े हुए हो यार। ये तो है ही नहीं सही जगह। असली चीज तो जिहाद के बाद है यार, क्या बात कर रहे हैं यार। नहीं हाँ, लेकिन इसमें डायरेक्ट एंट्री है। जिहाद जो करेगा और जो मुजाहिद बनेगा उसके लिए डायरेक्ट एंट्री है, उसको क़यामत तक इंतजार नहीं करना है। और सर मुजाहिद शब्द का जन्म कब हुआ था सर? टेक्निकली न्यूज़पेपर वगैरह में, रशिया अफगानिस्तान वॉर के पहले कोई मतलब मिलता है अखबार वगैरह में? क्या बात कर रहे हैं आप? ये हमारा प्यार वाला मुल्क है, आप समझते नहीं हैं। जिस दिन से इस्लाम पैदा हुआ है उसी दिन से मुजाहिद पैदा हुआ है। लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेड रेफरेंस सर? आपने कुरान और हदीस नहीं देखी है क्या? नहीं, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं। ऐसा कुफ्र बकते हुए शर्म नहीं आती? नहीं आती है, चली जाती है बीच बीच में, वो हम मानते नहीं ना उसमें, वो डॉक्यूमेंटेड वो मानते नहीं ना। इररिडीमेबल हो गए हम लोग। ठीक ही नहीं हो सकते, कुफ्र से बाज ही नहीं आ रहे, दिन भर कुफ्र कर रहे हैं हम लोग नहीं सुधर सकते। तभी तो उसमें लिखा है कुफ्र की भी तो डिग्रीज है ना कि भाई जो दीनदारों के बीच में बैठे हुए उनसे तो पूछ लो, इनसे पूछिए, ये तो कुफ्र के मास्टर आदमी है, प्रयागराज में बैठे हैं।
हाँ, तीन तारों के बीच बैठ के कुफ्र कर रहे हैं, देखिए तो, ये देखिए नमाज पढ़ने की कोशिश हो रही। अच्छा सर, ये अगर नमाज पढ़ते आपको पता है पुलिस गोली मार देती तो जन्नत जाते कि नहीं? अनुपम जी के परिसर में रोज नमाज पढ़ी जाती है। नहीं, वो तो ठीक है। ये अभी नमाज पढ़ते पढ़ते अयोध्या के अंदर अगर किसी ने विशेष स्थान पे पुष्ट पर गोली मार दी होती तो जन्नत जाते या नहीं जाते? आप अभी भी म्यूट है, आवाज नहीं आ रही आपकी। अनुपम सर की आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा मेरा अब आ रही है आवाज। मैंने कहा मेरा माइक म्यूट करा के आपने क्या कहानियां शुरू कर दी कि मेरे परिसर में रोज नमाज पढ़ी जा रही। मतलब अभी वक्फ आ जाएगा दावा करने, क्या बात कर रहे हैं आप? दावा हो चुका है आप पे। कैसी बातें शुरू कर दी आपने? आप बताइए, हम गलत कह रहे हैं क्या? एकदम गलत कह रहे हैं आप। आपके बगल में ही थे। 100% गलत कह रहे हैं आप। कैसे मतलब कह रहे हैं कि हमारे परिसर में रोज नमाज पढ़ी जाती? मैंने तो आज तक कभी इस परिसर में एक बार भी नहीं देखी। अतीक मियां के बगल में ही तो रहते हैं। अरे मेरे घर से थोड़ी दूर पे अतीक में रहते हैं। पहली बात, मेरे ऑफिस के करीब नहीं है। दूसरी बात, अगर मेरे घर के भी करीब रहते थे तो मेरे लॉन में आके नमाज नहीं पढ़ते थे भाई। और वैसी हाँ, और एक आखिरी बात, मैंने अतीक मियां को कभी नमाज पढ़ते जाते देखा भी नहीं। अतीक मियां को कभी मैंने नमाज पढ़ते जाते देखा भी नहीं मैंने। नहीं, क्या बुराई है भाई अगर पढ़ ली तो? अगर पढ़ ली अनुपम जी तो क्या बुराई भाई? गंगा जमुनी सर, एक पूरा हमारा जो सौहार्द है वो बना रहना चाहिए। आप हमारे गांधी जी तो बोलते ही थे, ईश्वर अल्लाह करण वही बता रहा हूँ। वक्फ बाय यूजेज के सिद्धांत से वाकिफ हैं आपकी नहीं है? हाँ, नहीं, अब तो हट रहा है ना। अब तो हट गया। क्या है, वक्फ बाय यूज तो हट गया अभी। हट गया। बहुत अरे ठीक है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला है। अभी क्या पता, अभी कह दे नहीं चलेगा तो लीजिएगा। आज से 10 साल बाद दूसरी बेंच आके कह दे मेरे यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, संजय सर को गलतफहमी है, प्लीज। अब ये बात तो आ गई भाई बाहर। संजय साहब इसको एडिट भी नहीं करेंगे। अब देखिए कब ठोका जाता है आपसे। अब आप आ गए दायरे में भाई। अब मैं वक्त बाय यूसेज में नहीं फंसना चाह रहा। आपका हो गया। माघ मेला का मौसम चल रहा है, माना कुंभ नहीं चल रहा है। अभी भी बहुत सारे नागा साधु लोग घूम रहे हैं बगले अगल में। कहीं सुन लेंगे तो त्रिशूल लेके आ जाएंगे। आप कल्पवास में नहीं जा रहे क्या इस बार अनुपम जी? अरे कल्पवास पिछली बार भी मैंने नहीं किया था भाई, मैं वहां रह रहा था। कल्पवास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप इतनी अभी तक मेला एरिया छोड़ ही नहीं सकते। आपको वहीं रहना है 1 महीना। मैंने आज तक जीवन में एक बार भी पूरा कल्पवास नहीं किया। ये पूरा 30 दिन वहीं 9 लग के आता जाता रहता हूँ। मेरे घर में मेरे बुजुर्ग करते रहे, बाबा दादी परदादी सब करते थे, बचपन से देख रहा हूँ। लेकिन कल्पवास इज समथिंग जहां आप मेला एरिया छोड़ ही नहीं सकते हैं पूरे 30 महीने। वो मैंने कभी नहीं किया। और कैंप इस बार भी लगा है, जहाँ अभी भी रहा हूँ। तो इस बार कैंप आपका किस में है? ये बताइए अभिषेक जी, ये हमारा बेचारा एक छोटा मोटा बंगाली खेलता था, उसको 9 करोड़ रुपए दे दिए, उसको काहे बाहर निकाल दिए? अरे वो उसको बाहर निकाले तो निकाले, बेचारे केसी त्यागी बोले देखिए ये अगेंस्ट सेकुलरिज्म है, इसमें कंट्री को नहीं लाना चाहिए। जदयू ने केसी त्यागी को बाहर निकाल दिया। बोला मुस्तफिजुर निकला, तुम क्या कर रहे हो यार, तुम जदयू से बाहर निकलो। लेकिन उसका असली कारण तो कुछ और बताया जा रहा है किसी भारत। अरे संजय सर, एक ब्रेकिंग न्यूज। हाँ बताइए। ईरान में अभी खामनेई साहब ने गोली चलवा दी और 250 लोग कत्ल कर दिया सड़क पे। अच्छा, मुसलमान थे जिनका कत्ल कराया? हाँ, 250 लाशें तो सामने आ चुकी हैं। नहीं, अभी खामनेई ने और ये टाइम मैगजीन ने रिपोर्ट किया है कि तेहरान में, राजधानी में गोली चलवा दी और 250 लोग तुरंत कत्ल हो गए। हाँ वो ठीक है, वो तो ठीक है। तो साहब ये तो कत्ल हुए मुसलमान थे। मुसलमान धर्मगुरु ने मुसलमानों को जन्नत नशीब करा दिया। नहीं, इसमें कम से 1 मिनट संजय सर, अब आप बदल रहे हैं। पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि वो शिया थे कि सुन्नी थे। जन्नत तो एक नहीं जाएगा। हैं? वहां तो शिया ही है। ईरान में सुन्नी नहीं होते अभिषेक। नहीं वो तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ, दर्शक समझे ना। हमारे जो बिहार वगैरह के
सुन्नी कहते हैं कि भैया जन्नत में सुन्नी जाएंगे, शिया नहीं जाते जन्नत में। कई मौलाना हैं जिनसे मिलवा दूंगा, वो कहेंगे दावत ठोक के क्या बात करते हो जनाब, ऐसे कैसे शिया चले जाएंगे जन्नत। नहीं, ये तो है, ये तो बात सही। अरे जब ये जलाई गई थी, चरारे शरीफ जलाई गई थी ना कश्मीर में, जब वो थी, तो यही तो बोला गया था कि ये तो कुफ्र वाली हरकतें कर रहे हैं, ये सच्चे मुसलमान थोड़ी। और अहमदिया को तो वैसे ही नहीं मानते ये लोग कुछ, अहमदिया पे तो वैसी की आग लग जाती है अभी अहमदिया को मुसलमान बोल दो तो ये अहमदिया तो बात 9 महीना 13 में जबरदस्ती उठाए फिर रहे हैं। हाँ, पर वैसे ये बता दूं, मैं भी पढ़ रहा हूँ इसको, आप लोग से बात करते दूसरी ब्रेकिंग न्यूज बहुत तगड़ा थ्रेट आया है अब ईरान को कि ये हुआ। और संजय सर, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान की सबसे बड़ी मस्जिद को प्रदर्शनकारियों ने जला दिया, आग के हवाले कर दिया सामने। तीसरी बड़ी न्यूज ये है कि अयातुल्लाह खमेनी एयरपोर्ट जा रहे थे, उनके ऊपर गोली चलाई गई है। उसके बाद क्या हुआ अभी पता नहीं। अच्छा, तो यानी एक्शन है अगले 24 घंटे में। लेकिन समस्या ये है भाई, समस्या ये है कि अगर ईरान इस्लामी नहीं रहेगा तो हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं उसमें तो कोई है नहीं ईरान में, तो फिर उसमें से हिंदू तो कोई बनेगा नहीं, कोई पारसी बनेगा, कोई क्रिश्चियन बनेगा। अरे भाई बोलो जरा, इस्कॉन वालों को जाएं जल्दी से वहां, क्योंकि हमारे संप्रदाय वाले तो जाएंगे नहीं। अभी तो पहले नेतन्याहू ने कहा पहले सत्ता कब्जा करो वहां पे, पहले वहां असल ईमान लाना है। यहूदी बसाएंगे हो सकता है, और यहूदी को तो एक है हमारे यहूदियों के साथ प्रॉब्लम है ना, आप कन्वर्ट होके यहूदी नहीं बन सकते। अच्छा, तो कैसे बनेंगे आप यहूदी, कैसे बनेंगे फिर? बन नहीं सकते। You have to be born from the womb of a Jewish mother to be a Jew. तो मतलब if a woman converts, तो फिर तो हो ही नहीं सकता ना, फिर तो nobody can convert to Judaism, has to come from a womb, आप कह रहे हो। If a woman also cannot accept कि फिर वो बच्चा पैदा करे तो हो। A Christian man and a Jewish woman marry, the child can be a Jew. Then the child can be a Jew. अच्छा, ओके। तो देखिए इस्लाम कितना लिबरल है इस मामले में ना, वो तो आपको वेलकम करता है, आपको दावत देता है, बना लेता है तलवार के नोक पे। अरे प्यार से सर, कहाँ तलवार के नोक पे, आप कहाँ फैशिस्ट एजेंडा फैला रहे हैं भाई। ये तो दीन की ताकत थी, इतनी जबरदस्त, इतना कन्विक्शन था कि एक ही अल्लाह, कि सब आते चले गए यहाँ पे। ये अकेले चले थे और कारवा बनता गया, है ना। वो कहते हैं ना हमारे वो चिश्ती वाले, अभिषेक जी कहाँ चल गए? ये भी तो नहीं कारवा से जुड़ने चल गए, ये तो करके पता लगा मेरी बात सीरियसली ले ली इन्होंने, ये भी कारवा में मिलने चले गए, दावत आई इनको भी, इन्होंने खून हमारा भी शामिल है देश में। अरे मैंने गए हो कि इस्लाम कबूल करने गए हो? नहीं जनाब, ऐसी बात क्या है, मतलब मैं या किसी को घर वापस लाने गए थे अभी इमरजेंसी में। अब मैं देख रहा था बहुत सारी अच्छी सुंदर कन्याएं, महिलाएं जो है वो सिगरेट से उसका तस्वीर जला रही थी। मैंने बोला बहुत सारे लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, स्वतंत्रता तो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो भारत में मिलती है, यहाँ आपने सुना 250 लोगों पे कभी गोली चली हो? तो मैं सोचा चलो भारत चलते हैं, वैसे भी भारत में सभी आ रहे हैं। 250 लोगों पे गोली नहीं चली, गोली हजारों पे चली है, 250 तो लाशें सामने आई। हाँ, मतलब जन्नत आप ये बताएं अनुपम जी, आप थोड़ा भविष्यवक्ता बन के बताएं मुझको कि अब इस्लाम का ईरान में क्या भविष्य है, कितने दिनों में इस्लाम समाप्त हो जाएगा ईरान से? आज मंडल साहब ने इसकी भविष्य, आज मंडल साहब ने भविष्यवाणी की, आपने पढ़ा है? अरे मंडल उसने तो मुझे ब्लॉक कर रखा था, देखो दिलीप, हाँ तो ब्लॉक से, दिलीप मंडल ने आज भविष्यवाणी की है कि उनका तो कहना है पूरी दुनिया से गायब हो जाएगा। अच्छा, वापस नहीं जाना चाहते लगता अम्बेडकर वादियों के भीम में वापस नहीं जाना चाहते। नहीं उन्होंने वो अपना मीम भीम वाला कैरेक्टर बचा के चलते हैं, आपने देखा होगा।
नहीं, कह रहे सब मुर्दा विचारों वाले रिलीजन के अस्त होने का स्वागत कीजिए। यस एक बात तो बताइए ना, पर हम लोग की बात एक रह गई बीच में, संजय जी ने शुरू करी थी, ये ट्रम्प की बात जो शुरू हुई थी जरा, वो रह गई जरा बीच में। मोदी और ट्रम्प की जो बातचीत हम लोग की एक शुरू हो रही थी, क्या है सर इसमें, आप क्या देखते हैं भाई? इस पे जरा थोड़ा आप अभी तो ट्रम्प ईरान में कूदेगा ना, उसने कहा था भाई मैं नहीं, अभी उससे पूछा है 2-3 घंटे पहले कूद पड़ूंगा बीच में, वो लेके क्या बोलते हैं, मशीन गन लेके मैं खुद कूद पड़ूंगा तेहरान में। और 2-3 घंटे पहले की बात बता दूं आप लोग को, एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, उसके लिए तो मजा ही मजा है। अभिषेक भाई, उससे ट्रम्प से अभी एक ने रिपोर्टर ने पूछा है 2-3 घंटे पहले का, मैं पढ़ रहा हूं, कि क्या पुतिन के साथ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जैसे मडूरो के साथ किया? ट्रम्प ने कहा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े वैसे उसने कहा है जैसे बच्चों का खेल उठाना किसी को, उसने कहा नहीं, आई डोंट थिंक दैट विल बी रिक्वायर्ड विद पुतिन। तो यहाँ पर ये वेट ड्रीम है लोगों को, मतलब अगर रिक्वायर्ड होगा तो वो भी कर सकता है वो। नहीं, बट यहाँ पे सर एक बड़ी वेट ड्रीम चल रही है, इसके एआई वीडियोस भी बने हुए चल रहे हैं कि ट्रम्प की फोर्स आ रही है और मोदी जी को उठा के ले जा रही है ना? तो चली रही। तो पृथ्वीराज चौहान ने तो स्टेटमेंट दिया बाकायदा। पृथ्वीराज चौहान ने, तो ये जरा इसका सिनेरियो हमें एक्सप्लेन करिए जरा, क्या हो सकता है इस पे? ये जो लोग ऐसे हल्के में बात कर रहे हैं कि ट्रम्प आएगा इसको उठा लेगा, ट्रम्प इसको उठा लेगा, ट्रम्प भी कह रहा है ग्रीनलैंड मेरा, ईरान वाले को उठा लूंगा मैं, पुतिन को छोड़ दिया, अभी मेरा अभी मन नहीं है करने का, आई डोंट थिंक दैट विल बी नीडेड, अदरवाइज कर तो मैं सकता ही हूँ। जेलेंस्की ने भी कुछ बोला है इस पे, जेलेंस्की ने भी बोला है कि जरूरत अगर पड़े तो भाई यूएस को कंसिडर करना चाहिए कुछ ऐसा, तो ट्रम्प ने कहा अभी जरूरत है नहीं ऐसी। वो पुतिन ने वो ओरेशनिक दिखा दिया है वैसे कि ये देखो, ये ओरेशनिक में लगा दाग रहा हूँ विदाउट वॉरहेड, तुम लोग देख लो, इसमें वॉरहेड भी लगाया जा सकता है। तो इसका ब्रिक्स का रोल क्या है सर आगे इस पे चलते हुए? आप ब्रिक्स का कैसे देखते हैं? बिकॉज इस पर कल भी मैं पढ़ रहा था कि दैट इज द बेस्ट होप टू काउंटर दिस हेजीमनी, ये जो क्रेजी चल रही है हेजीमनी। तो देखिए ब्रिक्स ब्रिज बना दिया है, जो पेमेंट सिस्टम जो नहीं बन रहा था वो BRICS was a very, it still is in fact in many ways, BRICS is a very loose kind of a grouping. आज तक ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई सेंट्रल ऑफिस नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, और जिसकी भी प्रेसिडेंसी होती है वही मैनेज करता है। लेकिन ट्रम्प के कारण एक अर्जेंसी आ गई, और आप देखिए कि ब्रिक्स ब्रिज पेमेंट सिस्टम बन गया है और फंक्शनल हो गया है। ब्राजील ने तो चाइना के साथ उसी ब्रिक्स ब्रिज के माध्यम से ट्रांजैक्शन शुरू कर दिए हैं, और वो इंटीग्रेट हो रहा है। सबसे पहले इंडिया, रशिया, ब्राजील ये इसके साथ में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसका आप मीनिंग समझिए कि आखिरकार जो कहते हैं ना कि साहब कि ये पेट्रो डॉलर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इज कि स्विफ्ट सिस्टम जो बनाया था, पेमेंट गेटवे सिस्टम, वो पेमेंट गेटवे सिस्टम का सबसे बड़ा एक लीवरेज था अमेरिका के पास में। एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाज अंडर देयर गेज, नॉट ओनली अंडर देयर गेज, कई उसमें तो ज्यादातर में तो वो अमेरिकन बैंक्स के थ्रू रूट होता था, तो उसके ऊपर एक चार्ज भी लेते थे वो। जो ट्रेड हम और आप कर रहे हैं और चार्ज जो है वो अभिषेक जी ले रहे हैं। तो एक चीज और है सर इसमें, आपके एक बड़े फेवरेट है, देखिए आप एक तो पीएचडी हैं जावेद अख्तर पे, ठीक है, एक और शख्स हैं जिनका ब्रिक्स के बारे में एक बड़ी स्टेटमेंट आई थी बीच में कि भाई मैं जो था पहला प्रेसिडेंट बनने जा रहा था ब्रिक्स के बैंक का। उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी जी। उनका कहना है कि मेरे को ऑफर हुआ था कि मैं ब्रिक्स के बैंक का सबसे पहला प्रेसिडेंट बनूं, मैंने डिक्लाइन कर दिया, मारो गोली, इट्स बिलो माय स्टेटस। तो जरा इस पे भी कुछ अपने जेम्स हमारे साथ जरा शेयर योर पर्ल्स ऑफ विजडम ऑन दिस, जो सुब्रमण्यम स्वामी का ये क्लेम है। अभिषेक जी आपको कुछ पता हो इस बारे में तो जरा प्लीज। मैं तो सुब्रमण्यम स्वामी को बोलता हूँ भाई अपना देसी ट्रम्प है वो, दोनों की बकचोदियां सुननी है तो दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा करो। मतलब एक था ना कि वो फेंकेगा, वो ट्रम्प मुझे कॉपी करता है, वो कहता है ट्रम्प मुझे कॉपी करता है, मेरे अंदर पॉलिटिकल करेक्टनेस उससे पहले से खत्म थी, ही हैज कॉपीड मी, उसका ये कहना है बाय द वे।
तो सर देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी के बारे में मैंने एक बार कहा था कि यार इनसे मैं दूर रहूंगा, ना इनके ऊपर कोई कमेंट करूंगा, लेकिन क्या करें, वो ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं, कई बार कमेंट करनी पड़ती है। तो अभी तो वैसे भी अब उनके फाइनेंस मिनिस्टर बनने का चांस नहीं रहा। जब उनके फाइनेंस मिनिस्टर बनने का चांस नहीं रहा तो उन्होंने कहा कि यार मैं फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल का आदमी, मैं किसी बैंक का प्रेसिडेंट बनूंगा क्या? उनके सपने में तुरंत आया कि ये मुझको ऑफर की गई है और मैंने इसको डिक्लाइन भी कर दिया। जो चीज ऑफर नहीं हो उसको डिक्लाइन करना बहुत आसान, डिक्लाइन कर दिया उन्होंने। इसी तरह से जैसे कि मैंने आरबीआई के चेयरमैन का पद डिक्लाइन कर दिया। ठीक, उसी तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने डिक्लाइन कर दिया, उसमें क्या दिक्कत है? सही बात है। चलिए, अच्छा वो आपने क्लैरिफाई कर दिया। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मैं तो यूएस के प्रेसिडेंट का पद भी डिक्लाइन कर दूंगा। प्राइमरीज में गए नहीं आप प्राइमरीज में या बिना प्राइमरीज के आपको वॉकओवर दे रहे थे वो लोग, क्या ये कुछ दिन ट्रम्प को राष्ट्रपति रह जाने दीजिए, हर आदमी इस पद को डिक्लाइन कर देगा, आप देखते जाइएगा। कोई बनने के लिए तैयार नहीं होगा। क्या करेंगे? नहीं, पर वैसे एक बात बताऊं, पद की लेने की बात अगर है ना, तो मैं एक बात बता दूं आपको। जब हमारे जो ये बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट जो घोषित हुए ना, नितिन जी, तो अभी तक तो मैं एक मजाक करता था कि भाई बीजेपी के जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्यों के, अगर बीजेपी वर्कर से कह दो कि अपने 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बता दो, 99% नहीं बता पाएंगे। पूछ लो अगर उनसे छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात, मैं गारंटी से दे रहा हूं 95% फिसल जाएंगे इसमें। तो अब की बार तो ये हो गया कि पहले गूगल सर्च के पेज में भी नहीं मिले कि ये महाशय है कौन जो है। तो पद की लेने में तो भाई बीजेपी भी उस्ताद है। ऐसा हो गया कि अब समझ ही नहीं आ रहा प्रेसिडेंट का क्या मतलब है, भाई कोई जानता ही नहीं इनको। 2-2, 3-3 पेज के बाद आया गूगल में भी कि अच्छा ये है। ओहो, अभिषेक जी जानते होंगे, वहां से हैं, तो अभिषेक जी को शायद पता हो। मैं तो बहुत दिनों से जानता हूँ, नितिन नवीन जी को, उनके पिताजी को भी बहुत अच्छे से जानता था। हाँ, बट बाकी यहाँ पे लोग 2 दिन तक तो मैं खुद ही सदमे में था यार। नितिन नवीन जी बीजेपी ने जो पदों के साथ कर रखा है ना इस मामले में कि भाई ढूंढते जाओ है कौन, पहले जानो तो। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। अनुपम सर उस लड़के से मिले थे, आशुतोष नाम का लड़का है। तो नितिन नवीन सबको इंटरव्यू दे रहे थे, मैंने बोला जा नितिन नवीन का इंटरव्यू ले ले, तो कह रहा है आशुतोष हट बे दी, और कोई इतना बुरा टाइम चल रहा है कि अब मैं नितिन नवीन का इंटरव्यू करने जाऊं, ये तो वैसे ही बांकीपुर चुनाव जीत जाएगा क्योंकि इसके विधानसभा में इसके आगे कोई खड़ा नहीं होना है, तो फिर क्या ही करना, ऊपर से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, इसके ऊपर कोई आरोप भी नहीं है, फिर काम गिनवाने लगेगा तो 1.5 घंटे का काम हो जाएगा, इंटरव्यू बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं है। समझे अनुपम सर? फिर वही आशुतोष जिस दिन ये बना कह रहा अरे भाई मैं ढूंढ रहा था कि मेरी आर्काइव में उसके साथ कोई पुरानी फोटो है कि नहीं। अच्छा, नितिन जी जब आए ना यहाँ पार्टी ऑफिस आए बीजेपी में, तो सब लाइन लगा के मिले जा रहे हैं उनसे, को उपहार दे रहे हैं, कोई गले मिल रहे हैं, कोई हाथ जोड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। ही वॉज सो ओवरवेल्म्ड, ही कुड नॉट बिलीव कि ये सब मेरे से मिलने आए हैं। लाइक रियली इतनी इंपॉर्टेंस तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखी ही नहीं। लाइन लगा लगा के सब आए हुए हैं। और करण भाई एक बात है, आदमी ड्राई ऑनेस्ट है। पीडब्ल्यूडी कितने दिनों से मंत्रालय, एक आरोप नहीं है बंदे पे। आई डोंट डाउट दैट। वो तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई इतना प्रोमिनेंस में नहीं थे। सो दैट वाज वेरी फनी, ही वाज ओवरवेल्म्ड। शराफत में बहुत ओवरवेल्म्ड थे कि भाई ये क्या हो गया, सब मिलने आ रहे मेरे से। ये बताएं ये नितिन नवीन जी का जिस समय कार्यक्रम चल रहा था, उसी के आसपास एक बड़ा कार्यक्रम जावेद अख्तर जी का और मौलाना शमैल नदवी का जो चला था, और जिसके आर्किटेक्ट थे हमारे सौरभ द्विवेदी जी। तो वो सौरभ द्विवेदी जी के साथ क्या हुआ, करण भाई को पता है, मैंने सुना है, इनको बहुत अच्छी जानकारी है, क्या हुआ था, थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, जो मुझे पता लगा वो तो मैं एक बार आपसे कहा था मैंने कि मुझे लगता है ये लोग पीस टीवी को रिवाइव करने की सोच रहे हैं। पीस टीवी का जो एक ग्लोरियस इतिहास है हमारे देश में, जो जाकिर नायक जी चलाते थे,
तो अब भाई एक नया जाकिर नायक इन टाउन इन्होंने स्टैब्लिश करने की कोशिश करी है, तो दोनों मिलकर अब उम्मा, फॉर द ग्रेटर उम्मा, दीन के लिए सबको दावत देंगे। और पहले भी महेश भट्ट जैसे महान कलाकार और दिग्विजय सिंह जैसे लोग जाते ही थे पीस टीवी पे, सबको दावत देते थे। हमारे अभिषेक भाई तो अभी जब हम लोग दावत की बात कर रहे थे स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी, पता नहीं कहाँ चले गए थे। तो उस दावत में इनका इतना जबरदस्त दम होता था, तो अब मुझे लगता है पुरजोर तरीके से सौरभ द्विवेदी जी को, और कहा भी जा रहा है उस डिबेट के बाद कई लोग कन्वर्ट कर गए, और इन सब ने तो 300-400 पॉडकास्ट कर दिए जिसमें दिखाया इन लोगों ने कि बिल्कुल सब के सब अचानक से दीन की रोशनी देख ली सबने उस डिबेट के बाद। तो भाई हो सकता है उसमें अच्छा एक नेक काम में सौरभ भाई हमारे निकल गए उसमें हाथ बटाने के लिए, उनका नया टीवी हम लोग हो सकता है देखें, ओटीटी पर दिया है वो। करण भाई ऐसा तो नहीं कि दीन की दावत के बाद जो हिदायत मिली उसी के चक्कर में सौरभ द्विवेदी निपट लिए, बोले कि छोड़ो लल्लन टॉप, अब जब दीन की दावत ले लिए तो सीधा जन्नत नसीब हो जाते हैं। नहीं है वो सौरभ जी हैं भाई, वो मीडिया का करियर आगे बढ़ाए। उन्होंने लिखा है एक जगह ना, मैं ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज और नए प्रोस्पेक्ट्स लेके आ रहा हूँ, तो इन्होंने ये थोड़ी लिखा कि ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज इन मीडिया। हमने तो सुना वो फिल्म बनाने जा रहे हैं। नहीं, वो तो हराम हो जाएगा ना सर, फिर वो हराम है। देखिए दीन के लिए फिल्म बनाना हलाल है, दीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप यूज कर सकते हैं, वो हलाल है। जाकिर नायक ने क्लियर किया हुआ है, आप लोग सुनते नहीं जाकिर नायक को। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को वो यूज करेंगे इसके लिए जी। अच्छा, तो दीन की किताब में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज कर सकते हैं? नहीं, वो इंटरप्रिटेशन है भाई, वो अब उस जमाने में थोड़ी होता था ये सब भाई। अब आप कहाँ अभिषेक जी, अब आप इतनी गहराई में जाएंगे, समझे, भावनाएं समझिए इनकी भाई। यार मैं ये समझना चाहता हूँ ना, पांडुलिपियां वगैरह तो थी नहीं इनके टाइम में, ये तो रेत में रहते थे, तो प्रिंटिंग मशीन आई होगी तभी तो इनकी आई ना, फिर वो छपी। उसके पहले क्या करते थे ना, वो चमड़े पे लिखना, पत्थर पे लिखना, कुछ स्क्राइब्स कुछ करते थे वो। अब वो ऑर्डर उसका बिगड़ गया, आगे पीछे हो गया। बाकी संजय जी को तो इस बारे में बहुत ढंग से पता है, तो सबसे पहले बताने लगे थे इस बारे में। संजय जी, ये क्या हुआ था, क्रोनोलॉजी गड़बड़ा गई थी, जो अमित शाह बोलते हैं क्रोनोलॉजी समझिए, तो इनकी कुछ क्रोनोलॉजी गड़बड़ाई थी या कुछ और गड़बड़ाया था, क्या हुआ था सर जब रिकॉर्ड हो रहा था ये सब दीन के बारे में? क्रोनोलॉजी तो क्या गड़बड़ाई थी साहब, वो तो क्या है कि जावेद अख्तर साहब ने इंस्टाग्राम देख लिया एक दिन। अच्छा, ये भी बड़ी विचित्र बात है। जावेद अख्तर साहब जो हमारे पता नहीं कितने चैलेंजेस हमने दिए उनको एक्स पे, जिसपे कि वो अक्सर रहते थे, तो वो देखा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने उनकी जो मिजाज पुरसी की, उस मिजाज पुरसी के बाद वो ट्विटर पे या एक्स पे जिसको आजकल कहते हैं, उस पर कम आने लगे। तो मैं ये सोच के खुश हो लेता हूँ कि भाई जावेद अख्तर साहब जैसों को मैंने थोड़ी बहुत बैंड बजाई और उनकी मिजाज पुरसी की और उनकी शोहरत में थोड़ी हमने इजाफा किया। लेकिन उनको मौलाना शमेल नदवी की उन्होंने चुनौती कबूल कर ली इंस्टाग्राम से। हमारी साली 20 बार हमने चैलेंज दे दिया, ट्विटर पे नहीं करी, मौलाना की कर ली। वाहियात फाउंडेशन है उसकी चलती है। अरे मैं वही बात है, उसके बाद फिर मौलाना ने सारा कुछ अरेंज किया, मौलाना ने स्टेज बनवाई, मौलाना ने सारे पूरा इवेंट मैनेज की, मौलाना ने ऑडियंस बुलाई और मौलाना ने ही लल्लन टॉप को बुलाया, मौलाना ने ही सब सौरभ द्विवेदी को बुलाया। ये अनुपम मिश्रा जी मिले हुए हैं क्या लल्लन टॉप से? मौलाना के 2 मिलियन फॉलोवर भी हो गए थे इसी बहाने, लेकिन वो जल्दी वो बन नहीं पाया। जाकिर नायक वाली क्वालिटी भी नहीं थी, जबरदस्ती पैसे भी गए, बन नहीं पाया, पैसे वेस्ट। आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। दीन की गुस्ताखी में बोल नहीं रहे हैं ना, इनकी आवाज रोक की आवाज दीन। शाहीन बाग के जैसे खुदा की ताकत के होता था वैसे आवाज नहीं आती थी, बिरयानी मिलती थी शाहीन बाग में, आवाज नहीं आ रही है अनुपम सर की, ताकत देखिए। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। तो पहले तो अभिषेक ये जान लो कि ये जो इको वाली प्रॉब्लम थी वो उसी एंड से थे, अभी श्रोते ने ठीक किया है, मुझे मैसेज किया है, तो आगे से खुद ही ठीक कर लेना, हमसे मत कहना। दूसरी बात, मेरा माइक अभी तक म्यूटेड था, मैं अनम्यूट कर रहा था, मुझे फिर म्यूट कर दिया जा रहा था, तो मैं कैसे कहूँ। जहां तक लल्लन टॉप की और सौरभ द्विवेदी की बात है,
सौरभ द्विवेदी का पहले भी कुछ ऐसे ट्वीट सामने आए थे जिसको देखकर वो काफी, आपको याद होगा, असहज हो गए थे, जिसमें वो आपको तोगड़िया की तरह भाषा और जज्बात प्रकट करते नजर आए थे। फिर उन्होंने कहा मैं इवॉल्व कर गया, अब मैं तोगड़िया से सीधे दूसरी तरफ आ गया और काफी बैलेंस बातें करने लगे। इसमें दो राय नहीं है कि सौरभ एक अच्छे वक्ता है, सौरभ एक पढ़े लिखे लोग का पढ़ते लिखते रहते हैं, अच्छी बात करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक बात, जेएनयू से होना तो पढ़ना नहीं, कुपड़ होना होता है। वो पढ़ नहीं, कुपड़ होते हैं जेएनयू, उनकी छोड़िए। जेएनयू का प्रॉब्लम अभी तक लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। जेएनयू प्रॉब्लम छात्र नहीं है, जेएनयू की प्रॉब्लम वहां की फैकल्टी है। जेएनयू की प्रॉब्लम वहां फैकल्टी है। कुएं में भांग पड़ी है। एक कच्चा मतलब 16 17 18 साल के बच्चे वहां जाएंगे तो ऐसे ही बोलेंगे जैसे बोल रहे हैं। वहां ब्रेन वॉशिंग हो रही है। और जहां तक सौरभ की बात है, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि भाई चलिए, हम लोग उनको शुभकामनाएं देते हैं। हमारे पेशेंट्स हैं, खासतौर से मेरे पेशेंट्स हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, आगे जाएं। लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर करके लोग अपनी ब्रांडिंग के बाद उनको लगता है कि उनको शायद प्लेटफॉर्म की उतनी आवश्यकता नहीं है। इसी इंडिया टुडे ग्रुप में संपादक रैली में प्रभु चावला साहब को भी देखा है। और ब्रांड से हटने के बाद कौन कहाँ जाता है, विनोद दुआ कहाँ गए, रवीश कुमार तो मुझे लग रहा है मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं। इस सब में अगर मैं देखता हूं तो सबसे शार्प राजदीप सरदेसाई हैं, जो रिटायरमेंट के बाद भी एक मोटा पैकेज लेके इंडिया टुडे से जुड़े हुए। चलिए थोड़े और विषय ले लेते हैं। ये बताएं कि साहब एक खबर आई है, वो आपको सुना देता हूँ। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से JF-17 के एवज में उनका जो लोन दिया था उसको वेव ऑफ करने से मना कर दिया। तो अब वो नए कस्टमर्स ढूंढेंगे। हो सकता है उनको इस वक्त ईरान वगैरह में मिल जाए कोई। आपकी आवाज आ नहीं रही है, फिर से म्यूटेड है। सऊदी अरेबिया का भी सर प्यार जो है पाकिस्तान से समझ में नहीं आता कभी कभी। बीच में तो इन्होंने कहा था इनसे को इतने भिखारी मत भेजा करें, यहाँ पे इतने भिखारी आते हैं पाकिस्तान से, हमें इतने भिखारी नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने भिखारियों का रिकॉर्ड तोड़ रखा है। फिर जाके उनसे करार कर बैठते हैं, फिर कहते हैं ये मतलब ये हर तरफ फैले हुए हैं ये लोग, उम्मा की तरह हर जगह फैलते चले जा रहे हैं इनका रिश्ता। और बाय द वे वो फिर से आने लगी आपकी। अब मैं क्या करूं बताइए। श्रोते बता रहे कि मेरा ऑटो म्यूट हो जा रहा है, लगातार ऑटो म्यूट हो रहा है। बेसिक प्रॉब्लम आपकी तरफ से ही है। ये आपकी तरफ की प्रॉब्लम है। मैं कितनी बार कह रहा हूँ कि स्टोर का माइक ले लीजिए। हाँ, अरे हाँ, आपने माइक भी नहीं ले रखा ढंग का क्या? नहीं ले रखा। ये माइक मुझे अभिषेक ने खरीदवाया है। ये माइक ले रखा है इन्होंने इसका। अच्छा माइक ये अभिषेक ने खरीदवाया है। अब आजकल इन्होंने दूसरे माइक की कन्वर्सिंग शुरू कर दी। मैं कहता ये अभी तीसरे माइक पे चले जाएंगे तो मैं कहां तक बदलता रहूंगा। वो अभिषेक के स्पॉन्सर्स हैं सब। अभिषेक और ये माइक हाँ, जब अभिषेक ने इसकी स्पॉन्सरशिप की तो इस माइक को सेकंड किया श्रोते ने, उसके बाद मैंने लिया है। तो सबके मतलब चार्जशीट में उनके सबके भी नाम आने चाहिए। सबके नाम आने चाहिए। अच्छा ये बताएं, करण वर्मा से पूछूंगा भाई, ये दिल्ली में बैठे हुए हैं, कि ये दिल्ली पुलिस को क्या हुआ? ये कैसे जो है ये मस्जिदों की तोड़फोड़ में शुमार होने लगी? इसने कैसे भाग ले लिया ऐसे पाप कर्म में? हाँ सर, काम तो नहीं बोलते। नहीं, काम तो भाई दीन के खिलाफ जा रहे हो आप। भाई उनको तो पूरा हक है कि कहीं भी कब्जा लिया पे, कहीं भी अपने अंदर कर लिया, कहीं भी बैठ गए चटाई डाल के, ऐसे कौन रोक सकता है भाई? उनका सब कुछ है, तो बात तो गलत है भाई। वो किताब में लिखा हुआ है साहब की सारी जमीन जो है वो अल्लाह की है। अरे सारी जमीन वक्फ है, सारी जमीन ही अल्लाह की है। तो मैं सारी जमीन अल्लाह की है या अल्लाह के बंदों की? फरीदा बेगम ने बोला था असम में जा करके, आप ऐसे कैसे बांग्लादेशियों को निकाल रहे हैं? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं तो कह ही रहा हूँ ये बात भाई। जैसे हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि भाई रिसोर्सेज पे पहला हक है इनका, तो ये फिर दिल्ली पुलिस को सोचना चाहिए। दिल्ली पुलिस थोड़ा भटक गई है, ये मानना। अनुपम जी कुछ कह रहे हैं आप? देखें, थोड़ा सा मैं इसमें जोड़ना ये चाह रहा हूँ कि स्वाति गोयल ने और वो जो उनके साथ एक हमारे जुझारू, क्या नाम, प्रीत सिरोही, उन्होंने आज एक कागज पोस्ट किया है ट्विटर पे
और जो बता रहा है कि वहां पे तो मस्जिद भी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने एक कागज साबित किया है कि अभी तो मस्जिद के, पूरी बात सुन लें, अभी तो मस्जिद के अगल बगल का अतिक्रमण हटा है। उनका कहना है मस्जिद भी नहीं थी वहां, गलत बनाया गया। उन्होंने पूरा कागज पोस्ट किया, नंबर 1। तो अभी उसकी सुनवाई चल रही है। दूसरी बात बड़ी मजेदार, आप सुने, संभल में मदनी मस्जिद पर योगी की सरकार ने लगाई नोटिस। रात भर में मुस्लिम समुदाय ने मदनी मस्जिद, काफी बड़ी मस्जिद, बहुत दिनों से कह रहे थे कि नहीं तोड़िए, इसकी जगह हम आपको दूसरी जमीन दे देंगे, सरकार नहीं मानी। तो उन्होंने रातों रात अपनी, वो भी जुमे के दिन, रातों रात अपनी मस्जिद खुद ही अपने हाथ से तोड़ डाली। अब इस तरह के खबरें कई जगह से आती हैं कि समुदाय ने अपनी मस्जिद खुद गिरा दी। क्यों गिरा दी? मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं क्यों गिरा दिए, तो उसका मैं आपको कारण बता रहा हूं कि जो दिल्ली में अतिक्रमण हटाया गया है, इस अतिक्रमण हटाने का 20 लाख रुपए का बिल एमसीडी ने थमा दिया है कि जो हमारे बुलडोजर लगे थे उनका पैसा दो, जो हमने मलबा ढोया उसका पैसा दो, जो हमारे आदमी लगे थे उसका पैसा दो। तो अब ये सरकार, ये एक नया, हालांकि कानून बहुत पुराना है, पहले भी यूज हुआ है कि साहब जब हम अतिक्रमण हटाएंगे तो उसकी हटवाई की फीस भी तुमसे लेंगे। तो अब इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में तत्काल लोग खुद ही गिरा दे रहे हैं। अब दिल्ली में पहली बार मैं देख रहा हूं कि डिमोलिशन के बाद नोटिस भी दिया है एमसीडी ने, और सुना है लंबा चौड़ा नोटिस दिया है, और उसी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को दिया है कि भैया तुमने आस पास अतिक्रमण फैलाया है, चलो अब पैसा भरो। नहीं, पर एक बात बताइए मुझे एक बात, अभिषेक भाई, अनुपम जी और संजय जी, आप भी बताइए, ये पत्थर इनके पास कैसे आ जाते हैं 2 मिनट में? सबके पास पत्थर तैयार रहते हैं। ये क्या तैयारी रखते हैं कि भाई जब हज जाएंगे वहां जैसे डेविल को मारा जाता है, वहीं से रेडी रहते हैं? क्या रहता है ये पत्थर? अल्लाह देता है साहब, अल्लाह देता है। वाले पत्थर होते हैं। ये पत्थरों वाली मिस्टी अच्छी हुई आप लोगों ने सॉल्व। इस्तिंजा के लिए एक दिन में कितने पत्थर चाहिए होते हैं? आप देखिए क्या है, उसके हिसाब से इस्तिंजा रगड़ा रखा वही चल रहा। मैं आपको अभी सुने, मैं अभी नहीं, पुरानी थोड़ी बात हो गई, किसी टीवी पर था, डिबेट में था, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो के एक रिटायर्ड पत्रकार, जो हम बाद में हमको देखते हैं तो चैनल ही छोड़ देते हैं, तो उन्होंने बात क्या कही, हमारे प्रयागराज में हुई थी पत्थरबाजी। तो मैंने कहा कि भाई ड्रोन से देखा गया कि हर आदमी की छत पे हजार पत्थर पहले से इकट्ठा थे। मैंने कहा सोचिए 3-3 मंजिला छतें हैं, 3 मंजिल पत्थर ढो के ले जाते हैं, वहां आप इकट्ठा करते हैं। तो उन्होंने, चूंकि वो साहब वो रविश कुमार के गैंग से आते हैं, उनकी बात सुने। उन्होंने कहा भाई हर घर में, दुनिया में ऐसा कौन घर है जिसकी छत पे 1000-2000 पत्थर ना मिले? हमने कहा तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़े हैं, अगर तुमको लगता है कि हर घर की छत पे 1000-2000 पत्थर है तो वो पत्थर छत पे नहीं, तुम्हारी बुद्धि में पड़े हैं। तो जरा आप इसका एक्सक्यूज देखिए। पहले आप एक बात सोचें कि 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, इतने ऊंचे मकानों पर पत्थर कहां से आ जाते हैं? बड़ी बात नहीं है। किस तरह ढो के ले जाए जाते होंगे इतनी संख्या में पत्थर? 3-3 मंजिला उठाकर कैसे स्टॉक किया जाता होगा, आप इमेजिन करें इसे। और पत्थरों का भंडार तो मस्जिदों मदरसों में मिला है। दोहराए खास है, वो उनका प्रैक्टिस है, दोहराए खास है वो। नहीं, इस समय मैं बिल्कुल व्यंग नहीं कर रहा हूं अभिषेक, मैं आपको बताऊं कि सच में सीरियस बात है कि पत्थरों को शांति के समय में, जब कोई झगड़ा नहीं हो रहा हो, जब कोई बवाल नहीं हो रहा हो, उस समय भी पत्थरों को ले जाके 2 मंजिला, 3 मंजिला और 4 मंजिला मकानों की छतों पर एकत्रित करना, ये नियत दिखाता है। तो अनुपम जी, तभी तो आप कह रहे हैं ना शांति का समय। भाई ये दारुल हर्ब है, इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रही है भाई उनके लिए। तो इसको मान लीजिए शांति की नहीं है, तैयारी का समय, तैयारी का, शांति की नहीं, तैयारी का समय, तैयारी का समय। भाई एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए आप नहीं पढ़ रहे, वो तो पढ़ रहे हैं ना। उनके लिए तो कयामत के दिन रिजल्ट आना है इसका, अभी पूरी परीक्षा चल रही है, आप समझे नहीं। अच्छा, एक आखिरी बात, चूंकि मैं शॉर्ट नोटिस पे बैठ गया, सेमिनार आपने तब भी समझा नहीं। मैं जो मोबाइल कैमरा सामने लगा के बात कर रहा हूं, उसमें मात्र 2.5% बैटरी बची है। तो अभी मेरा ध्यान गया क्योंकि सामने लिख के आया लो पावर। तो अगर एकदम से मैं गायब हो जाऊं तो इसको अंतर्ध्यान होना मत समझिएगा, समझ लीजिएगा कि ये बैटरी हैज रन आउट। तो आपसे मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि साहब की ये जो दिल्ली में हमारे जो पवित्र स्थान है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का,
वहां पर जब पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया गया तो लोगों को इतना बुरा क्यों लगा? क्यों उनकी आवाज दबा दी गई? क्या नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की इसको यही आवाज कीमत रह दबाना, गई है इस दुनिया में, इस भारत में? आवाज दबाना इसको नहीं कहते हैं। 2-1 FIR आपने करा दी तो आवाज दबा दी, मैं नहीं मानता हूं। देखिए, स्वरा भास्कर कह तो रही है कि उमर खालिद के साथ हम भी थे, लोग बता तो रहे उमर खालिद के साथ कन्हैया कुमार भी थे, घूम रहे कि नहीं। आवाज दबाना उसको कहते हैं जब इसी JNU में इंदिरा गांधी ने साइन डाई लगा के इसके छात्रों को, इसके शिक्षकों के, उनको घरों से घसीट कर PAC से घसीटवा कर JNU के बाहर फेंक दिया था और 1 महीने तक इसमें ताला लगा दिया था। ये वो उसको आवाज दबाना कहते हैं, जब उन्होंने JNU में ताला ही नहीं लगाया था। इसके जो रेसिडेंशियल एरिया है वहां से भी छात्रों और टीचर्स को घसीट कर बाहर फेंकवा दिया था और बाहर ताला लगा दिया था उस यूनिवर्सिटी पे जो उनके बाप के नाम पे थी। हाँ, तो बाप की यूनिवर्सिटी थी, ताला लगा दिया, दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं, पर एक बात बोलना चाहूंगा, मेरी चाय गिरा दी। संजय जी, एक मैं करेक्शन चाहूंगा यहाँ भाई। कब्र खोदना, इन्होंने तो कब्र खोदने की बातें करी है ना, वहां कब्र खोदना एक सवाब का काम है भाई। कैसे आप किसको गलत बोल रहे हैं भाई? वो कह रहे हैं इसकी कब्र खोदेंगे, उसकी कब्र खोदेंगे। कब्र खोदना तो एक अच्छा मानते हैं वो लोग काम भाई, लेकिन हिंदू है। तुम कब्र खोदोगे क्यों? हिंदुओं की कब्र खोदोगे तो बाबा जी आज फिर वही बात है, फिर बाबा जी अलग पंचभूत निकालने लगेंगे, बोलेंगे इसको अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी सब में मिलाना पड़ेगा। अभिषेक, तो तुमको एतराज कब्र से है हिंदुओं को लेके, मतलब नारा लगना चाहिए तेरी चिता जलेगी JNU की धरती पर। नहीं, इस पे मैं एक चीज बोल दूं। अभिषेक भाई ने सवाल अच्छा पूछा है, ये मैं जरा क्लियर कर दूं। नारे में भी इस्लामीकरण देखिए ना सर उसका, तो वो तो होगा ही भाई। अब ये तो भाई इस्लामीकरण के बिना कैसे होगा, फिर ग्रेटर उम्मा का कॉज कैसे आगे बढ़ेगा? और दूसरी बात भाई, आजकल महमूद गजनी की बातें ज्यादा हो रही हैं, पर टीपू को कैसे भूल सकते हैं हम? टीपू तो मरे हुए लोगों का खतना करता था भाई और फिर गाड़ता था उनको कब्र में। तो भाई ये तो वहां से इंस्पायर्ड है भाई, कन्वर्ट करके खत्म करेंगे, ऐसे थोड़ी कन्वर्ट डेड बॉडीज तक कन्वर्ट कर सकते। घर पे आ जाएगी, मैं बता रहा हूँ। कर्नाटका पुलिस घर पे आ जाएगी, अभी रूल बना है हेट स्पीच वाला, कर्नाटका के हमारे अशोक श्रीवास्तव जी क्या तो आ ही गई थी, अशोक और प्रखर श्रीवास्तव। मैंने उस दिन प्रखर भैया को फोन किया, देखा फोन नहीं लग रहा है, व्हाट्सएप नहीं हो रहा, मैं टेंशन में कि क्या हुआ, फिर मैंने ट्विटर थ्रेड पढ़े, बोला अरे तेरी की ये हो गया है। तो लेकिन खड़ा तो अजीत भारती भाई था, वो कर्नाटका पुलिस के आगे जो ऐसे ऐसे करके खुजा रहा था ना विशेष स्थान, वो साला ज्यादा वो तो नाइट सूट में नीचे था, पजामा पहना हुआ अपना, वो मुझे नहीं पता कि इंटेंशनली खुजा रहा था। आइए अब थोड़ा गपशप, तो चूंकि नहीं चाहते कि साहब अंतर ध्यान हो जाए अनुपम जी, तो इसको यहीं पर आज विराम देते हैं। और अच्छा, तो ठीक है, आप विराम दे ही रहे हैं और 1 मिनट का अभी बैटरी बाकी है, तो मैं चलते चलते एक और मजेदार बात शेयर कर दूं इस गपशप में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केरल के मुख्यमंत्री विजयन को चिट्ठी लिखी है कि तुम हमारे कन्नड़ भाषी बच्चों को मलयालम पढ़ाना बंद करो, वरना बात बिगड़ जाएगी। अरे सुने, ये बड़ी आज की वो है। और भाषा का इस्तेमाल देश को एक करने के लिए होना चाहिए, देश को विभाजित करने के लिए नहीं होना चाहिए। और तीसरा उन्होंने ये लिखा है कि यदि हमारे बच्चे मलयालम नहीं पढ़ेंगे तो मलयालम की इज्जत नहीं कम हो जाएगी। वो चिट्ठी बड़ी मजेदार है। लगता है विद्वानों में मतभेद है, विद्वानों में मतभेद, जो मैं अक्सर कहता हूँ, विद्वानों में मतभेद हो गया। और देखिए, हिंदी किनारे हो गई और अभी कन्नड़ और मलयालम में झगड़ा शुरू हो गया। ये वैसे ही चिट्ठी नहीं हो गई, जैसे एक आज और आई है कि UAE ने लिखा है कि हमारे स्टूडेंट्स जो ब्रिटिश जा रहे हैं, लंदन वंडन पढ़ने जा रहे हैं, वो रेडिकल इस्लामिस्ट होकर लौटेंगे, इसलिए हमें नहीं चाहिए भाई वो वहां पर जाए, पहले सूचना दे हमें। UAE रेडिकलाइज हो जाएंगे। ये तो हम भी कह रहे हैं ना, जो USA जाते हैं, UK जाते हैं, वो करण से लिखा नहीं है, स्कॉलरशिप बंद कर दी है, स्कॉलरशिप बंद कर दी है। शारजाह से लेके दुबई तक कोई छात्र ब्रिटिश यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहा है, कह रहे हैं वहां जाएंगे तो ये जिहादी हो जाएंगे। अभी देखिए, इससे बड़ा तमाशा क्या होगा
कि मुस्लिम कंट्रीज ब्रिटेन से कह रहे हैं हमारे बच्चे मत बिगाड़ो, इनको इस्लामिक मत बनाओ। और देखिए नहीं मतलब आप सोचें नहीं, मोहम्मद बिन MBS मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में बड़े रिफॉर्मर बनके 1400 साल में पहला रिफॉर्मर आया है जो कहता है मैं हदीस नहीं मानूंगा तो सिर्फ कुरान मानूंगा। महिलाओं के लिए ड्राइविंग शुरू कर दी, महिलाओं को अकेले हज शुरू कर दिया, शराब की दुकानें खोल दी, सिनेमा हॉल खोल दिए, स्पोर्ट्स ले आया, फुटबॉल ले आया, सब आया। पहली बात। बाकी UAE का क्या हाल है आपने देख ही लिया, उनका हमारे बच्चे इंग्लैंड नहीं जाएंगे वरना जिहादी हो जाएंगे। जितने पाकिस्तानी और जितने बांग्लादेशी इमाम थे वो पूरे मिडिल ईस्ट से भगा दिए गए हैं, तो पूरा मिडिल ईस्ट बदल रहा है। ईरान में जो ईरान की जनता है वो मस्जिदों में आग लगा के वापस अपनी अग्नि पूजा की तरफ लौट रही है जहां से वो आए थे। तो आप देखो फिर से अग्नि पूजक हो गए हैं आप। अब मुझे लगता है इस्लाम अगर कहीं बचेगा तो इसी खित्ते में बचेगा, बर्रे सगीर जिसको कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर इस्लाम कहीं बचेगा तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही बचेगा। नहीं, लंदन को भी ना मिस करिए भाई, लंदन को। हाँ, लंदन ऑफ कोर्स कैपिटल बना सकते हैं लोग। भैया मैं तो इतना ही जानता हूं, सिराजुद्दौला को हरा के मुगल वंश का जो है अस्तित्व इन्होंने खत्म किया है। अब मुगल की जो अपने आप को डुप्लीकेट औलादे मानती हैं, ओरिजिनल पता नहीं, वो कह रहे हैं कि भैया हम लंदन में मुगल वंश की स्थापना करेंगे। सिंपल रिवेंज है, सिंपल। चलिए तो फिर आज इसको सभी को राम राम कहते हैं। ये बता दें दर्शकों को कि ये बैठक जो है ये 2-3 हफ्ते में एक बार हम किया करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो देखेंगे, वो भी डिपेंड करेगा कि इसकी आप लोग के रिस्पांस कैसी देते। अभी के लिए तो सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।